कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा, गरिमा की शादी वाले दिन ही उसके दूल्हे राहुल की मौत हो जाती और उसकी सौतेली माँ उसे मनुष्य कहकर घर से निकाल देती। जब उसकी सहेली पल्लवी उसे अपने साथ घर ले जाती तो पल्लवी की माँ गरिमा को घर से बाहर कर देती। एक साथ गरिमा की ज़िंदगी से सबका साथ छूट जाता और गरिमा को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह अपनी जान देने की कोशिश करती। तभी छाया देवी आकर गरिमा को बचा लेती। छाया देवी अनाथ बच्चों के लिए भगवान थी। वह गरिमा को अपनी बेटी बनाकर अपने साथ ले जाती और उससे कहती, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है बेटा, जान देकर इसे बर्बाद मत कर और अपने इस जीवन को नए नाम से शुरू कर। आज से तेरा नाम गरिमा नहीं खुशी है। अपने नए नाम के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर और भुला दे अपने बीते हुए कर को। अब आगे कैसी हैं खुशी दीदी आप? आते हुए पार्वती कहती, पार्वती तुम पूरे 2 साल बाद कितनी बदल गई हो, तुम देखकर अच्छा लगा। खुशी कहती, और बदल तो आप भी गई हैं, मुरझाए हुए गुलाब से खिलता हुआ गुलाब हो गई हैं आप। अच्छा लगा देखकर कि आप अपने ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुकी हैं। आज तो दोनों बहनों की बातों में मुझे इग्नोर किया जा रहा है। रवि भैया आप यहाँ कैसे? पार्वती पूछती। हाँ मैं इसी शहर में रहता हूँ और पापा का बिजनेस देखता हूँ। पापा के जाने के बाद माँ बहुत अकेली हो गई तो 2 साल पहले विदेश छोड़ अपने देश, अपने शहर, अपनों के पास आ गया और माँ ने यह चेक भेजा है छाया देवी ट्रस्ट के नाम पर। पहले पापा देते थे, अब मैं देता हूँ। अंकल के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ भैया। यदि छाया काकी और अंकल जैसे रोग ना होते तो हम अनाथ बच्चों का क्या होता। दीदी एक कुछ पैसे मैं भी देना चाहती हूँ। पार्वती पर पार्वती खुशी आगे कुछ कहती उसके पहले ही पार्वती कहती, दीदी इन पैसों पर इन अनाथ बच्चों का ही हक है। मैं चाहती हूँ यहाँ का हर बच्चा पर रहकर अपने पैरों पर खड़ा हो। ठीक है ऐसा ही होगा। अब जाकर माँ से भी मिल लो, माँ तुम्हें देखकर खुश होंगी। हाँ दीदी मैं काकी से मिलकर आती हूँ, कहते हुए पार्वती चली जाती। तब खुशी रवि से कहती, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था तुमने जो हेयर कट कराया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है खुशी तुम पर। मैंने कोई हेयर कट नहीं कराया पर, खुशी कहती। तब रवि कहता, तो फेशियल कराया होगा। नहीं कराया, खुशी ने कहा। तो आईब्रो बनवाई होंगी या कुछ और कराया होगा, रवि पूछता। मैंने कुछ नहीं कराया, खुशी कहती, और मेरे पास इतना फ्री वक्त नहीं कि मैं यह सब कर सकूं। कुछ भी नहीं कराया तो भी तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, रवि कहता। मतलब आज रख रही हूँ और दिन नहीं रखती हूँ, खुशी पूछती। नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, रवि कहता। तुम तो हर दिन बहुत सुंदर रखती हो और सोचो जब तुम दुल्हन बनोगी तो कितनी सुंदर लगोगी। इतना सुन खुशी के हाथ से फाइल गिर जाती। रवि फाइल उठाने के लिए झुकता और खुशी कुछ पुरानी यादों में खो जाती। 2 साल पहले हमारी खुशी जो पहले गरिमा थी दौड़ते हुए राहुल के पास जाती। राहुल राहुल क्या हुआ खुशी? गरिमा तुम ठीक तो हो ना? क्या कहा तुम्हारे घर वालों ने? उन्होंने शादी के लिए हाँ कहती ना? हाँ मेरी दादी है ना, उन्होंने मेरी तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दी। अब बहुत जल्द हमारी शादी होगी, अब बहुत जल्द मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी राहुल, और मैं देखना चाहता हूँ तुम दुल्हन बन कितनी खूबसूरत लगोगी, राहुल कहता। खुशी खुशी, रवि कहता। अरे कहाँ खो गई तुम, रवि खुशी को हिलाते हुए कहता। खुशी अपनी अतीत से बाहर निकलती। सॉरी तुम कुछ कह रहे थे? तब राहुल कहता, ये तुम्हारी फाइल, मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारा नाम खुशी है या कुछ और। कितनी बार मैं तुम्हें खुशी कहकर पुकारता हूँ, उसके बाद भी तुम मेरी नहीं सुनते। खुशी रवि की बात पर मुस्कुरा जाती और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती, लेकिन
रवि खुशी के छुपे हुए आंसू देख लेता और कहता, ये क्या, तुम रो रही हो? नहीं तो मैं तो ठीक हूँ। खुशी ने कहा, नहीं तुम रो रही हो, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? रवि कहता, माफ़ कर तू मुझे, कभी कभी ना मैं कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और तुम्हारा नाम तो खुशी है, तो तुम खुश रहा करो। ये आंसू तुम्हारे चेहरे पर अच्छे नहीं लगते। खुशी एक बार फिर राहुल के बारे में सोचने लगती, क्योंकि राहुल भी अक्सर उससे यही कहता था, गरिमा तुम रोया मत करो, ये आंसू तुम पर अच्छे नहीं लगते। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा। फिर खुशी खुद को संभालते हुए कहती, अब बस भी करो अपना नाटक, और हर बार तुम अकेले क्यों आते हो? आंटी जी क्यों नहीं आती? आंटी को लेकर क्यों नहीं आते? वाह क्या बात है, रवि ने कहा, आज माँ भी तुम्हें याद कर रही थी, कह रही थी खुशी को घर लेते हुए आना, तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है, तो फिर चलते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से आंटी से मिली नहीं हूँ। और खुशी जैसे ही वहाँ निकलती तो उसे बाहर एक कार खड़ी दिखती, जिसे देख खुशी किसी से पूछती, एक कार यहाँ कोई आया है क्या? हाँ खुशी दीदी, कोई पति पत्नी आए हैं, आज उनकी शादी 2 वर्ष हो गए, और वही यहाँ अनाथ बच्चों को मिठाई और कपड़े देने आए हैं। वही आपसे भी मिलना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। अच्छा, तो रवि पहले इनसे ही चलकर मिलते हैं। और खुशी जैसे ही उन पति पत्नी से मिलने जाती तो वह औरत खुशी को देखकर एकदम से खड़ी हो जाती और कहती, गरिमा तुम यहाँ? तभी रवि कहता, कौन गरिमा मैडम? इनका नाम खुशी है। खुशी भी उस औरत को बहुत गौर से देख रही थी, जैसे वह उसे पहचान गई हो। आखिर कौन है वह औरत, और क्या रिश्ता है उसका खुशी के साथ? क्या खुशी जो अपने अतीत को भुलाने की कोशिश कर रही है, वह लौट कर फिर आएगा? आखिर क्या होगा कहानी में आगे? जानने के लिए कहानी का नया भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।